हेलो फ्रेंड्स, आपका सक्सेस मेनिया में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने मिडविल हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक को निपटाया है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और थर्ड टॉपिक जो है वो कौन है, मोहम्मद गौरी के बारे में निपटाया था। मोहम्मद गौरी ने अपना राजपाट किसके हाथ में सौंप के गया था? इसी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के मतलब हाथ में सौंप के गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की गई थी। और इसके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की गई थी। अब एसएससी कभी कभी क्या करती है, आपसे क्वेश्चन पुटअप करती है कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर 1526 तक था। उसमें हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिख रखी है, ये हिंदी वालों के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए है। मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रखी है, गुल खिला तो सैयद लोदी। जिससे कि जैसे इसका मतलब क्या है, गुल का मतलब होता है गुलाम वंश, खिला का मतलब होता है खिलजी वंश, तो का मतलब होता है तुगलक वंश, और सैयद का मतलब होता है सैयद वंश, और लोदी का मतलब होता है लोदी वंश। ठीक है। इंग्लिश में मैंने कोई ऐसी पर्टिकुलरली ट्रिक नहीं बनाई है, इसमें सिर्फ सबके स्टार्टिंग के अल्फाबेट को मैंने उठाया है, सबके स्टार्टिंग के अल्फाबेट को मैंने उठाया है। और इसके यहाँ पे जैसे स्लेव का मतलब हो गया एस, तो एस को मैंने यहाँ पे लिख लिया, खिलजी का मतलब के को लिख लिया, टी तुगलक हो गया, एस सैयद हो गया, एल लोदी हो गया। ठीक है। अब ये सीक्वेंस में मैंने इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपका इन सीक्वेंस से भी आ जाता है कि इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, या फिर इसके बाद कौन आया, या फिर आपसे आ जाता है कि तुगलक वंश से पहले कौन सा वंश आया, या सैयद वंश से पहले कौन सा वंश आया। ठीक है भाई लोगों। ठीक है। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो हमें जानना चाहिए कि इनके टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है। जिसमें पहला टाइम पीरियड स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रही? 1206 से लेकर 1290 तक। अब आपसे कोई जना पूछे खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक रही, तो 1290 से लेकर 1320 तक। अब आपसे पूछे तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक रही, तो 1320 से लेकर 1414 तक। अब आपसे पूछे सैयद डायनेस्टी कब से कब तक रही, 1414 से लेकर 1451 तक। और आपसे पूछे कोई लोधी डायनेस्टी कब से कब तक रही, तो 1451 से लेकर 1526, मतलब 1526। ठीक है। इस तरीके से ये हम लोगों ने सिर्फ सबसे पहले यहाँ पे इसके पैटर्न के बारे में पढ़ा कि कौन इसके बाद आया, कौन इसके बाद आया, कौन इसके बाद आया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, इनके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा कि कब से कब तक रहा। ठीक है। जिसमें हम पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी। कौन सा स्टार्ट करेंगे? स्लेव डायनेस्टी। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड किसका रहा और सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड किसका रहा। मतलब सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, मतलब सबसे ज्यादा रुका कौन और सबसे ज्यादा कम कौन रुका। ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो खिलजी वंश है और तुगलक वंश है, मतलब सबसे कम समय कौन हमारे यहां पे रुका? सबसे कम समय हमारे यहां पे रुका खिलजी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी रुकी? शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड। और तुगलक का कौन सा रहेगा? लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे कम समय में कौन था? खिलजी डायनेस्टी। और सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका रहा? तुगलक डायनेस्टी का। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश में। और स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो कौन सा पढ़ेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक।
जिसका पीरियड कब से कब तक रहा, 1206 से लेकर 1210 तक, मतलब सिर्फ 4 साल। अब देखिए, ये तुर्किस्तान का रहने वाला था, इसके माता पिता दोनों तुर्क में रहते थे। इसके क्षेत्र में एक प्रथा या फिर एक व्यापार चलता था जिसका नाम था दास व्यापार। ठीक है, क्या नाम था, दास व्यापार। और इसके बाद जब ये बालक था, जब ये बच्चा था, तो इसको एक व्यापारी ने खरीद लिया था, एक व्यापारी ने खरीद लिया था। और उस व्यापारी ने खरीदने के बाद एक सूफी हुए, उनका नाम क्या था, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। जिसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है मैंने, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको खरीद लिया और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि इसको अपने साथ रखिए और इसे सैन्य अभ्यास और शिक्षा दीजिए, जिससे कि ये हम इसे राजाओं को या राजा को सौंप सकें, क्योंकि वहां पे ये बहुत लाभदायक व्यापार था। मतलब शिक्षा कराते थे, शिक्षा कराने के बाद बड़े बड़े मतलब जो राजा होते थे वो उनको परचेज कर लेते थे और इसके बदले में उनको रुपए देते थे या फिर इनाम देते थे। ठीक है भाई लोगों, तो क्या नाम था, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एक चीज और सीखेंगे कि अब थोड़े समय बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु होने के बाद इसका बेटा किसको सौंप, जिसको इसने क्या दिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सैन्य अभ्यास और इन सब सीखने के लिए इसके साथ रखा था। कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी को क्या करता है, वो बेच देता है। तो मोहम्मद गौरी का मतलब कौन बन जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम बन जाता है। और मोहम्मद गौरी के द्वारा मतलब मोहम्मद गौरी ने एक चीज ये देखी इसके साथ, इसकी साहस, कार्यनिष्ठा और इसकी ईमानदारी को देख के मोहम्मद गौरी क्या करता है, इसे एक पद दे देता है जिसका नाम क्या है, इसको एक पद दे देता है जिसका नाम क्या था, अमीर ए आखुर। अब आपसे कोई जना पूछे कि अमीर ए आखुर का मतलब क्या है, तो अमीर ए आखुर का मतलब है हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट, हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट। और इसके बाद मोहम्मद गौरी चला जाता है, जिसमें उसकी रास्ते में मृत्यु हो जाती है और इसको राजपाट यहाँ का सौंप जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या की जाती है, इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन इसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, लाहौर को बनाया। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, लाहौर को बनाया। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, इसे संस्थापक तो माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है क्योंकि इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, लाहौर को बनाया। दूसरा, इसको एक और नाम से भी जाना जाता था जिसका नाम क्या था, लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श का मतलब क्या होता है, लाखों का दान करने वाला। ये क्या करता था, ये अपने किले पे खड़े होके, किले की छत पे खड़े होके ये हीरे जवाहरात लुटाता था, मतलब लाखों का दान करता था, इसलिए इसको किस नाम से जाना गया, लाख बख्श के नाम से। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब आपसे कोई जना ये पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध किस वंश से था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध किस जनजाति से था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध ऐबक नामक जनजाति से था। किससे था, ऐबक नामक जनजाति से था। लेकिन इसके बाद जितने गुलाम वंश में शासक हुए उनका संबंध इलवरी नामक जनजाति से था या ममलुक से था। इसीलिए कुतुबुद्दीन मतलब गुलाम वंश को हम इलवरी वंश के नाम से भी जानते हैं और ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। मतलब किसके नाम से जानते हैं, इलवरी वंश से और ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके द्वारा कुछ
इसके द्वारा कुछ इमारतों का भी निर्माण करा गया। अब हम लोग उनको इमारतों के नाम लिख लेंगे। महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण कराया गया, जिसमें सबसे पहली थी क़ुव्वात उल इस्लाम मस्जिद, क़ुव्वात उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, जो कहां पे बनी हुई है, दिल्ली में। दूसरा, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कहां पे है, अजमेर में। और तीसरा, जो सभी लोग जानते हैं, कुतुब मीनार, और जो कहां पे है, दिल्ली में। मतलब क़ुव्वात उल इस्लाम मस्जिद कहां पे है, दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पे है, अजमेर में है। और कुतुब मीनार कहां पे है, दिल्ली में है। अब आपसे कोई जना ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किसकी याद में बनवाया गया था। क्या पूछ सकता है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किसकी याद में बनवाया गया था। तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही एक गुरु, जिसका नाम क्या था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या नाम था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। आपने साकी साकी नाम सुना, साकी साकी गाना सुना होगा, इसीलिए आप साकी साकी से याद कर लेना, काकी काकी, ठीक है भाई लोगों। फ्रेंड्स, किस नाम से, साकी साकी नाम से याद कर लेना, काकी काकी, ठीक है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में करवाया था, अपने ही एक गुरु, अपने ही एक सूफी संत, क्या नाम था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, कुतुब मीनार को, जो हमको जान लेना चाहिए, कुतुब मीनार को यूनेस्को की भी विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की भी विरासत सूची में शामिल किया गया है। हम लोगों ने जनजाति पढ़ ली, इल्वरी नामक जनजाति, ममलुक वंश या ममलुक वंश भी कहा जाता है। दूसरी चीज, ऐबक नामक जनजाति से इसका संबंध था। इसे हॉर्स पोलो या चौगान खेलने का बहुत शौक था, बट इसकी मौत कैसे हुई, चौगान खेलते हुए ही हुई थी। इसकी जो डेथ थी वो कैसे हुई थी, चौगान खेलते हुए हुई थी। और इसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, हॉर्स पोलो। आपने देखा भी होगा, घोड़े पे जो खेला जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस करा, आज हम लोगों ने गुलाम वंश की स्टार्टिंग करी है, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। अब देखिए, इससे रिलेटेड आप इसको देख के नोट्स बनाइए, उससे आप जो हम लोग अपने टेलीग्राम लिंक में जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, उसमें आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, पुराने टॉपिकों से भी रिलेटेड और इस टॉपिक से भी रिलेटेड, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाइए, जिससे कि अधिकतर लोग इसका या इस लेक्चर का या इस चैनल का लाभ उठा चुके, बिल्कुल, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।